चलिए, तो द वेल्थ कंपनी ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। ये नई एएमसी है, आपको बता दें, और इसके एनएफओ का नाम है द वेल्थ कंपनी लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड को कौन संभालेगा, कब कैसे खुलेगा, तमाम की फीचर्स आपको जो है इसके अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम जितेंद्र सर से समझेंगे क्या इस एनएफओ के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, द वेल्थ कंपनी बहुत दिनों बाद वैसे कोई एएमसी लार्ज और मिड कैप फंड कॉम्बो यहाँ पर लेकर आई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दिव्या ने जैसे बताया, लार्ज और मिड कैप फंड यहाँ पर आया है, यानी कि लार्ज और मिड कैप का मिक्स तरह इससे यहाँ पर एक तरह से ये फंड जो होगा वो काम करेगा। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI इसका यहाँ पर बेंचमार्क रखा गया है। सब्सक्रिप्शन इसका आज से ये खुल गया है और 4 जून तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 10 जून को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 250 रुपये से आप इसमें SIP कर सकते हैं, वहीं 1000 रुपये से लमसम निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा इन केस अगर आप 3 महीने यानी कि 4 महीने से पहले अगर इसको रिडीम या स्विच करते हैं, 120 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच करते हैं। वहीं इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो हैं अपर्णा शेखर और उमेश शर्मा, जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। चलिए, फंड की बात हो गई, चलते हैं जितेंद्र सोलंकी सर के पास। सर, इस कैटेगरी की जो दूसरी स्कीम्स हैं उससे कितना अलग लग रहा है आपको कि ये फंड हो सकता है, लार्ज और मिड कैप फंड? नहीं, देखिए, इस कैटेगरी में जितनी भी फंड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इस फंड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन सिर्फ कहाँ हो सकता है, वो है अंडरलाइन स्ट्रैटेजीज पे कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। वो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस से जो है वेरी कर सकता है। कितना लार्ज कैप मिड कैप एक्सपोजर रखती है कंपनी, उस पर वेरी कर सकता है। बट एज फार एज कैटेगरी इज कंसर्न, तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज और मिड कैप फंड जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसमें जितने भी दूसरे फंड्स हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन पे है। जो डिफरेंशिएशन होगा वो इंटरनल प्रोसेसेस में हो सकता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे इस एनएफओ के बारे में। सर, बाजार के मौजूदा माहौल को अगर देखें, दी वेल्थ कंपनी लार्ज एंड मिड कैप फंड लॉन्च तो करा है इसने, इसके पीछे आप क्या मकसद देख रहे हैं? इस वक्त बाजार का जो माहौल चल रहा है उसके बीच में जो है स्मॉल कैप हम देखें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, मिड कैप भी दिखा रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप से लोगों का जो है थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ऐसे में लार्ज एंड मिड कैप लाने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, लार्ज कैप इन्वेस्टर चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ऐसे वो इंटरेस्ट जो है थोड़े टाइम के लिए कम हो रहा है, लेकिन लार्ज कैप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी चाहते हैं इन्वेस्टर्स। और अब प्योर लार्ज कैप पे वो क्वेश्चन मार्क से उठने शुरू हो गए, क्योंकि प्योर लार्ज कैप पे रिटर्न होगा, बेंचमार्क को बीट करेगा नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए। तो उसको आंसर करने के लिए लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी निकल के आती है। इसमें लार्ज कैप तो है ही है ओरिएंटेशन, थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर हो जाता है। ये कहाँ डिफरेंशिएट करता है कि रिटर्न एनहांसमेंट को करता है। मिड कैप होने की वजह से, एक्सपोजर होने की वजह से प्योर लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा रिटर्न बेटर हो जाता है इसमें। तो ये लार्ज कैप को आंसर करने की कोशिश की गई है विद एन एक्सपोजर टूवर्ड्स मिड कैप टू गेट दोज बेटर रिटर्न्स। तो मुझे लगता है कि ये उसी गैप को फिल करने की कोशिश की गई है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लार्ज कैप तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा रिटर्न बेहतर चाहते हैं। सर, वैसे लार्ज कैप में डिफरेंट निवेश करना चाहिए, मिड कैप में डिफरेंट निवेश करनी चाहिए, या फिर ये जो फंड आया एक्यूमुलेशन के लार्ज मिड कैप फंड वो ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, वर्सेस कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल है कि मुझे लार्ज कैप में करना चाहिए। आइडियली तो लार्ज कैप मिड कैप का अगर आप अलग एक्सपोजर करते हैं तो आप अपने हिसाब से एक्सपोजर डिफाइन कर सकते हैं। आप कितना लार्ज कैप रखना चाहेंगे, कितना मिड कैप रखना चाहेंगे। अब अगर आप लार्ज कैप में नहीं एंटर करना चाहते हैं लेकिन आप थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर चाहते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह की कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो वर्सेस तो करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वर्सेस करूंगा भी तो मिड कैप को तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, बट हाँ, लार्ज कैप को जरूर ये रिप्लेस करेगा कुछ इन्वेस्टर्स के। ठीक है सर। सर, अगर कोई इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है तो कितने परसेंटेज की जो है एलोकेशन इसमें रख सकता है और कितने समय का नजरिया इसमें जो है रख सकता है? देखिए, इक्विटी फंड है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। होना तो लॉन्ग टर्म होराइजन ही चाहिए, जो दूसरे इक्विटी फंड्स का लॉन्ग टर्म होराइजन होता है उसी के बराबर इसका भी होराइजन होना चाहिए। कितना परसेंट रखना चाहिए, मुझे लगता है ओवरऑल एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा कि आप लार्ज कैप कितना रखना चाहते हैं, मिड कैप कितना रखना चाहते हैं, उसमें इस फंड के अंदर आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। अगर मिड कैप आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और ये आपके मिड कैप एक्सपोजर को बढ़ाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये चॉइस हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्सपोजर के बेसिस पे ही डिसाइड किया जा सकता है कि ये
फंड में कितना एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए।